हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू योर ओन चैनल यूपीएससी सीएपीएफ विद हिमांशु वत्स। आज की वीडियो के अंदर हम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन के बारे में बात करेंगे फॉर द सीएपीएफ एसी एग्जामिनेशन एंड विच इज़ साइंस। तो इस वीडियो के अंदर हमारा पूरा फोकस जो रहेगा वो रहेगा साइंस की स्ट्रेटजी के ऊपर, जो कि आप फॉलो कर सकते हो फॉर सीएपीएफ 2023 एज वेल एज 2024 एग्जामिनेशन। और यही वीडियो जो है आपको सीडीएस के लिए भी हेल्पफुल जो है वो रहेगी, और सीडीएस की जो भी प्रिपरेशन करते हैं साइंस के लिए वो इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम साइंस की स्ट्रेटजी के बारे में बात करें तो साइंस की स्ट्रेटजी बेसिकली किस तरह से है। तो सबसे पहले आप मेरे बारे में जान लो, मैं कौन हूँ। तो मेरा नाम, जैसे कि आप जानते हो, मेरा नाम हिमांशु वत्स है। मैंने सीएपीएफ रिटर्न जो है 3 बार क्लियर किया है और 2021 में मेरा स्कोर 180 प्लस है। थर्डली मैंने एक सिविल सर्विसेज मेंस भी लिखा है 2020 के अंदर। नाउ उसके बाद सबसे पहले तो हम जान लेते हैं साइंस की इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता होगा कि सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस क्या है तो आप जो है उसकी तैयारी कैसे करोगे। तो साइंस के बारे में बात करें फॉर द सीएपीएफ एसी एग्जाम, एवरी ईयर साइंस के 25 to 30 क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब देखोगे तब आपको इस चीज़ का एक आइडिया जो है वो लगेगा कि साइंस के ऑलरेडी एवरी ईयर 25 to 30 क्वेश्चन जो है वो आपके सीएपीएफ पेपर में देखने को मिलते हैं। ठीक है, और वो 25 to 30 क्वेश्चन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ईजी भी होते हैं और वो इंपॉर्टेंट भी इतने हैं कि आपके स्कोर को एक तरीके से बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ईजी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है वो काफ़ी डायरेक्टली आ जाते हैं फ्रॉम द एनसीईआरटी से, तो काफ़ी आराम से आप इनकी प्रिपरेशन जो है वो कर सकते हो, साइंस की तैयारी जो है वो कर सकते हो। और ये जो इंपॉर्टेंस है ये इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि अगर साइंस के ये क्वेश्चन है, लाइक मान लो 25 to 30 आए और आपने लगभग 20 to 23 क्वेश्चन सही कर दिए, तो आपका जो ओवरऑल स्कोर है वो नॉर्मल कैंडिडेट के कंपैरिजन में 20 to 25 मार्क्स जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। जैसे मैं अपना एग्जांपल बताऊं तो 2020 के एग्जाम में मेरे साइंस के आई थिंक 29 में से 17 क्वेश्चन के आसपास सही थे और मेरा स्कोर जो था वो काफ़ी पीछे रह गया था। लेकिन 2021 के एग्जाम में वही 29 में से मेरे शायद 26 या 25 क्वेश्चन सही है। तो आप ये देखो कि मैंने 8 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सही कर दिए, यानी कि 8 दूनी 16 एंड जो नेगेटिव मार्किंग है वो इंक्लूड करके लगभग जो है मेरे 20 से 21 नंबर जो है वो मेरी साइंस के अंदर बढ़ गए। ठीक है, तो ये था माई केस। और उसके बाद बात करते हैं साइंस की। तो यहाँ से आपको ये तो समझ ही आ ही गया होगा कि साइंस कितना इंपॉर्टेंट सेक्शन है। खुद सोचो कि अगर 125 क्वेश्चन है उसमें 25 से 30 क्वेश्चन साइंस के आ रहे हैं, तो ये आपको बहुत आगे तक ले जा सकते हैं अगर आप अच्छे से तैयारी करते हो तो। अब हम बात करते हैं साइंस के सोर्सेज के बारे में कि साइंस के सोर्सेज जो है वो क्या हो सकते हैं। तो साइंस के सोर्सेज के बारे में बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स, देखो अभी यहाँ पे मेरे को काफ़ी सारे लोग ये बोलेंगे कि सर मैं तो इस कोचिंग से पढ़ता हूँ, मैं उस कोचिंग से पढ़ता हूँ, मैं ये वाले नोट्स फॉलो करता हूँ। देखो सबकी आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जितने भी जो नोट्स हैं ये सब के सब कहाँ से बने हुए हैं, ये सब के सब जो है वो इन एनसीईआरटी से ही बने हुए हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है 6 to 10th की एनसीईआरटी। ये आपको बाय हार्ट जो है वो रीड करनी है साइंस के लिए। ठीक है, साइंस के लिए आपको ये बाय हार्ट जो है वो रीड करनी चाहिए। क्यों? बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चन जो है इनसे आते हैं। और सिर्फ रीड ही नहीं करनी है, इसके साथ साथ जो साइंस के बॉक्सेस दे रखे होते हैं एनसीईआरटी के अंदर वो, एंड एक्सरसाइज में जो एमसीक्यू दे रखे होते हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार वहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो ये साइंस की एनसीईआरटी आप फॉलो करोगे 6 to 10th की वेरी रिलीजियसली, एंड नोट्स भी बनाओगे इनके, बिकॉज बार बार वो एनसीईआरटी को आप पढ़ नहीं सकते। और ये एनसीईआरटी काफ़ी छोटी है, बहुत जल्दी जो है ये कवर हो जाएंगी। तो अगर आप इनके नोट्स बना लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, देन इसके बाद कुछ टॉपिक्स ऐसे भी हैं जो 11th 12th के एनसीईआरटी से आते हैं। कहने को तो वो साइंस के ही हैं, लेकिन वो थोड़े से ज़्यादा लेवल के हो जाते हैं। लाइक पॉलीमर्स कई बार पूछ ले जाते हैं, बेकेलाइट, मेलामाइन। ऑल्दो ये आपको नॉर्मल स्टैंडर्ड बुक्स में भी मिल जाएंगे, बट एनसीईआरटीज में नहीं है ये। तो ये आपको मिलेंगे 11th 12th के एनसीईआरटी में। कुछ चैप्टर्स हो गए लाइक एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के, ठीक है, और बायोलॉजी के जो 12th के लास्ट के 4 चैप्टर्स हैं वो एनवायरमेंट में भी काम आते हैं और इधर साइंस में भी काम आते हैं। उसमें एलिसा टेक्निक और जो आरटीपीसीआर वगैरह इन सब के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रखी है। देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कुछ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन है, लाइक कंपाउंड्स के क्वेश्चन है, फॉस्फोरस के बारे में, सल्फर के बारे में पूछ लिया जाता है। देन उसके बाद जो आपको एटॉमिक नंबर, एटॉमिक साइज, ये सब चीज़ें पूछ ली जाती हैं। ठीक है, तो ये वो है जो 11th 12th की बुक से आपको कवर करने को मिलेंगे। लेकिन ये आपको कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है उनको फॉलो करो। साइंस के लगभग 10 से 15 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखो। उनको जब आप देखोगे तो अब आपको एक लिस्ट जो है प्रिपेयर करनी है कि ये एक्स्ट्रा टॉपिक्स है जो एनसीईआरटी से बाहर के, आप उनको रिवाइज करो। ये सबसे बेस्ट तरीका है, इन 2 तरीके को फॉलो करो तो। लेकिन स्टिल मैं कहूँगा कि अगर आपके पास कम टाइम है
ठीक है, आपको लगता है कि आप उतना टाइम नहीं दे सकते साइंस के ऊपर, तो आप जो है लूसेंट की जनरल साइंस की बुक जो है वो पढ़ सकते हो। इसमें जो है वो 6 to 10th के एनसीईआरटी एंड 11th-12th के जो टॉपिक्स हैं वो सब आपको मिल जाएंगे। ज़्यादा डिटेल में तो इधर भी नहीं मिलेंगे, लेकिन स्टिल आपको जो वो टॉपिक्स है उनकी कवरेज काफ़ी हद तक आपकी हो सकती है। ठीक है, और जो भी आप ये पढ़ो, नोट्स बनाओ, काफ़ी अच्छा है। और लूसेंट के केस में नोट्स के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि वो एक सिंगल बुक है, तो इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, इस बुक में ही मार्क कर लो आप। ठीक है, अब उसके बाद एक और चीज़ जो आती है जो कि आप रेफर कर सकते हो साइंस के लिए, वो है यूट्यूब की कुछ लेक्चर्स या कुछ प्लेलिस्ट जो कि आपको जनरल साइंस के ऊपर मिल जाएगी। इसमें क्या होता है, इसमें दो तरह की चीज़ें देखने को मिलती है। एक तो थ्योरी, ठीक है, और दूसरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप जो है, मैं पर्सनली इनको रेफर करता था, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की जो वीडियोस है साइंस की। ठीक है, और किसकी तो मैं ज़्यादा नाम तो नहीं बताऊंगा, बट कुछ मेजर है, लाइक ग्रेड अप के ऊपर भी साइंस की कुछ लेक्चर्स हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कुछ वीडियोज़ हैं, जिसमें 50-50 करके काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, आप वहाँ से कवर कर सकते हो। देन उसके बाद जो है एक एग्जामपुर की भी एक सीरीज़ है, वो भी काफ़ी अच्छी है और साइंस के ऊपर। उसमें भी आपको टॉपिक वाइज भी मिल जाएगा, सब्जेक्ट वाइज भी मिल जाएगा, साइंस आपका काफ़ी अच्छे से कवर हो सकता है। तो ये कुछ सोर्सेज हैं जो कि आप फॉलो कर सकते हो साइंस के लिए। बाकी यही बोलूँगा, सबसे बेस्ट यही है कि आप 6 to 10th के एनसीईआरटी पढ़ो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व करो, आइडेंटिफाई करो कि 11th-12th के कौन से टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको करने चाहिए। और अगर वो उनसे करने हैं तो उनसे कर सकते हो, लूसेंट से करने हैं तो लूसेंट से कर सकते हो। ठीक है, तो बेस्ट ये होगा। अब उसके बाद बात आती है इंपॉर्टेंस क्या है, किस सब्जेक्ट की कितनी इंपॉर्टेंस है। जैसे कि आप जानते हो साइंस में बायो है, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स है, तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं वो बायो के आते हैं, बायोलॉजी के। और ये बायोलॉजी के जो क्वेश्चंस होते हैं ये 6 to 10th के ही होते हैं, इससे ज़्यादा के नहीं होते हैं। ठीक है, कभी नहीं, ज़्यादातर मतलब रेयर होता है कि बायो के 6 to 10th के आगे के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो बायो में तो आप निश्चिंत रहो। देन उसके बाद आती है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की भी इंपॉर्टेंस काफ़ी है। इधर क्या है, 11वीं के कुछ चैप्टर्स हैं, लाइक हार्डनेस ऑफ वाटर, ऑल्दो ये 10th में भी मिलेगा, बट 10th में उतना डिटेल में नहीं है जितना 11th क्लास में गिवन है। और कुछ 11th क्लास के एनसीईआरटी में कुछ चैप्टर है एनवायरमेंट केमिस्ट्री के, लाइक पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट वगैरह, ये सब कंपाउंड्स है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिनके नाम कई बार पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, बट ज़्यादा नहीं आते, कभी कभार आते हैं। तो सेकंड इंपॉर्टेंस मैं कहूँगा केमिस्ट्री की, और तीसरी है फिजिक्स की। ठीक है, फिजिक्स की इसलिए कम मैंने बताई क्योंकि इधर क्या है, न्यूमेरिकल बहुत ही रेयर आता है, कोई एक आधा न्यूमेरिकल आ गया तो अगर वो भी बहुत ईजी है, और फिजिक्स ज़्यादातर वही है, तो बेसिक फिजिक्स के क्वेश्चन आएंगे। और अब उसके बाद आती है बात प्रैक्टिस की, कि आप साइंस की प्रैक्टिस कहाँ से करोगे। तो साइंस की प्रैक्टिस के बारे में बात करूं तो सिंपल, सबसे पहली चीज़ आप क्या करोगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व करोगे। साइंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। आप सीडीएस के, एनडीए के एंड सीएपीएफ के तीनों जो एग्जाम है, इनके आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है वो फॉलो कर सकते हो। इनसे आपकी साइंस की जो है काफ़ी अच्छी कवरेज जो होती है ना वो हो जाएगी। इसके अलावा मैंने सेकंड चीज़, और हाँ, इधर सिविल सर्विसेज के क्वेश्चन जो है उनको रेफर मत करना, सीएससी के क्वेश्चन साइंस के मत रेफर करना। क्यों? बिकॉज वो जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी है और ये है जनरल साइंस, दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है, ये पूरा स्टैटिक है, वो पूरा करंट बेस्ड होता है। ठीक है, तो इसलिए आपको सीडीएस, एनडीए और सीएपीएफ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व करने हैं, इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। ठीक है, और इससे ज़्यादा मतलब कोई और एग्जाम के देखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद सेकंड चीज़, जैसे मैंने आपको यूट्यूब वीडियोज़ के बारे में बताया, कुछ यूट्यूब वीडियोज़ हैं जिनके मैंने अभी थोड़ी देर पहले नाम मेंशन करे थे, तो आप उन यूट्यूब वीडियोज़ को रेफर कर सकते हो। ठीक है, और उससे आपका जो साइंस के कुछ क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, वो आपके प्रैक्टिस हो जाएंगे, इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की भी वीडियो मिल जाएंगी। देन आप प्रैक्टिस के लिए कोई भी सीएपीएफ ओरिएंटेड जो कोचिंग है उसकी टेस्ट सीरीज आप फॉलो कर सकते हो। इस टेस्ट सीरीज से बेसिकली आपका क्या होगा कि काफ़ी प्रैक्टिस जो है वो हो जाएगी एंड सीएपीएफ ओरिएंटेड क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। बट स्टिल अगर आपको लगता है कि आप सिविल सर्विस की प्रिपरेशन भी कर रहे हो और आप सीएपीएफ की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सिविल सर्विसेज की और सीएपीएफ की दोनों की तैयारी करते हैं, तो वो अलग अलग टेस्ट सीरीज तो खरीदेंगे नहीं कि सिविल सर्विस की अलग खरीद रहे हैं, सीएपीएफ के अलग खरीद रहे हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको एक बुक रिकमेंड करना चाहूँगा जो कि एक काफ़ी अफोर्डेबल बुक है, जिसको आप सिविल सर्विसेज प्री एज वेल एज सीएपीएफ एसी पेपर 1 दोनों के लिए आप रेफर कर सकते हो फॉर द ईयर 2023। ये है वो बुक फ्रॉम ओसवाल बुक्स जो कि आपको सिविल सर्विसेज प्री 2023 एंड सीएपीएफ एसी 2023 दोनों एग्जाम के अंदर काफ़ी हेल्पफुल जो है हो सकती है। इसके अंदर आपको 2021 एंड 2022 सिविल सर्विसेज के दोनों के क्वेश्चंस अलॉन्ग विद वीडियो सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। एंड इसके अंदर टोटल 15 मॉक टेस्ट है, जैसे कि यहाँ पे मेंशन्ड है। इसके अंदर टोटल 15 मॉक टेस्ट जो है वो भी अवेलेबल है, यानी कि इसके अंदर 1500 से ज़्यादा क्वेश्चंस है, जिससे आप अपनी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड साइंस काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर जो है कर सकते हो। ठीक है, और इसकी क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। ओसवाल बुक्स का नाम आपने वैसे भी सुना ही हुआ होगा। ठीक है, एंड दूसरा इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मेन चीज़ एक्सप्लेनेशन है, काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेनेशन जो है वो गिवन है।
तो आप डेफिनेटली इस बुक को चेकआउट कर सकते हो। ये उन लोगों के लिए जो कि एक महंगी टेस्ट सीरीज या अलग अलग टेस्ट सीरीज फॉर सीएपीएफ और सिविल सर्विस नहीं खरीद सकते, उनके लिए तो ये एक मस्ट हैव ऑप्शन है एंड हाईली रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड। अगर आपको इस बुक के बारे में और डिटेल जाननी है एंड इस बुक को परचेज करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप वहां से जाके इसको चेकआउट कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं अपनी वीडियो के ऊपर वापस। अब बात कर लेते हैं कि आपको ऑर्डर क्या फॉलो करना है। लाइक आप साइंस पढ़ोगे तो साइंस के लिए आप क्या ऑर्डर फॉलो करोगे। तो ऑर्डर के बारे में बात करें तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपको एनसीईआरटीज रीड करनी चाहिए। साइंस की 6 to 10th की एंड जो भी एक्स्ट्रा एनसीईआरटीज है वो आपको साइंस की एनसीईआरटी रीड करनी है। देन उसके बाद आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व करोगे, ये पता लगाने के लिए कि कहीं आपसे कुछ मिस तो नहीं हो गया, आपने सारी चीज़ें कवर कर ली है कि नहीं करी है। लाइक सीडीएस की, एनडीए की, सीएपीएफ की, या प्रीवियस ईयर सोल्व करोगे। यहाँ से आपको ये भी पता चलेगा कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से हैं, आप वो आइडेंटिफाई करोगे कि कौन से चैप्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, कौन से टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये अगर आपको पता चल जाता है, उसके बाद जब आप रिवीजन करोगे तो इनको नोट कर लेना कि भाई ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और टॉपिक्स हैं। जब बाद में आप रिवाइज करोगे तो इन्हीं के ऊपर ज़्यादा फोकस रखा जाए एंड नोट्स भी आप अकॉर्डिंगली ही बनाओगे। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उनके बनाओगे, जो आपको लगता है कि ये काम का नहीं है, कभी नहीं पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, उसको आप स्किप कर दोगे। ठीक है, तो ये आप ऑर्डर फॉलो कर सकते हो। लाइक न्यूमेरिकल है, बहुत फिजिक्स के अंदर या केमिस्ट्री के अंदर कभी कोई न्यूमेरिकल आ गया या रिएक्शन कंप्लीट करना आ गया, ये कभी नहीं पूछा जाता, तो आप उसके नोट्स नहीं बनाओगे, सिंपल। तो ये आप ऑर्डर फॉलो कर सकते हो और ये पूरी स्ट्रेटेजी थी साइंस से रिलेटेड जो कि आप फॉलो कर सकते हो। सोर्सेज इसके अंदर कवर हो गए हैं, प्रैक्टिस इसमें कवर हो गई है। बाकी इधर मैंने आपको एक बुक भी रिकमेंड करी है, आप उसको देख सकते हो अगर आप चाहो तो। उससे आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी एंड साइंस, ये चीज़ काफ़ी हद तक प्रिपेयर हो जाएगी। ठीक है, और तो मैं एक बार स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ पूरा कि क्या फॉलो आप कर सकते हो। तो ये है साइंस की स्ट्रेटजी, ये मेरे बारे में। देन साइंस की इंपॉर्टेंस, हर एवरी ईयर सीएपीएफ में 25 से 30 क्वेश्चंस आते हैं, एनसीईआरटी से भी आते हैं, मोस्टली क्वेश्चंस एनसीईआरटी से होते हैं। एंड आपका स्कोर जो है वो डेफिनेटली बूस्ट हो सकता है, लाइक मी, जैसे मैंने अपना स्कोर बूस्ट करा था। मेरे स्कोर के बूस्ट करने में सबसे मेजर रोल साइंस ने और मैथ ने ही प्ले किया था। ठीक है, और तीसरा करंट अफेयर्स ने। अब उसके बाद साइंस के सोर्सेज है, तो 6 to 10th की एनसीईआरटी आपको अच्छे से कवर करनी है। देन उसके बाद 11th 12th के कुछ टॉपिक्स हैं एंड आप लूसेंट की जनरल साइंस की बुक जो है वो भी रेफर कर सकते हो। बाकी कुछ यूट्यूब लेक्चर्स और प्लेलिस्ट के बारे में मैंने बताया, अगर आप इनको देखना चाहते हो इनको भी देख सकते हो। इंपॉर्टेंस के बारे में बात करें तो बायो के चैप्टर्स की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, देन केमिस्ट्री, देन फिजिक्स। प्रैक्टिस आप कहाँ से कर सकते हो, प्रीवियस ईयर से, यूट्यूब वीडियो से एंड कुछ टेस्ट सीरीज वगैरह अगर आप चाहो तो। एंड ये आप ऑर्डर है जो कि आप फॉलो करोगे। और यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, काफ़ी सारे लोग मेरे को बोलते हैं कि सर मैंने पॉलिटी पढ़ ली, सर मैंने साइंस पढ़ ली, लेकिन फिर भी मैं भूल जा रहा हूँ। यार ये यूपीएससी है, ये कोई मतलब स्कूल का एग्जाम नहीं है कि आपने एक बार पढ़ दिया और अगले दिन दे दिया हो जाएगा। इधर क्या है, मल्टीपल टाइम्स आपको करना पड़ता है। एक बच्चे का मैसेज आता है कि सर मैंने पॉलिटी एक बार पढ़ ली, लेकिन मैं जैसे अगले चैप्टर पे जाता हूँ पिछला भूल जाता हूँ। तो आप अपने आप को टाइम दो यार, कम से कम 2 से 3 रिवीजन तो एटलीस्ट चाहिएगी, 3 से 4 बार तो एटलीस्ट बुक को आपको पढ़ना पड़ेगा। जब आप इतनी बार पढ़ लोगे तब जाके आप कंफर्टेबल होगे कि हाँ, तभी तो 6 महीने 8 महीने लगते हैं। अदरवाइज सिलेबस को अगर एक ही बार पढ़ना है तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 महीने में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन क्यों बोला जाता है कि यूपीएससी के जो एग्जाम्स हैं उनके लिए आपको 6 से 8 महीने चाहिए, क्योंकि आपको बार बार रिवीजन करनी है। क्वेश्चन उधर से ही आएंगे, अलग से नहीं आएंगे क्वेश्चन वहीं से आएंगे। बस आपको ये होना चाहिए कि आप जो है कितना जो है रिवाइज कर रहे हो, मैक्सिमम टाइम्स आप रिवाइज कर रहे हो और एक ही बुक को या फिक्स सोर्सेज को आप रिवाइज कर रहे हो। ठीक है, और बाकी जो भी बुक्स के बारे में मैंने यहाँ मेंशन किया उन सब का लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चाहे वो मॉक टेस्ट की बुक हो या फिर आपकी जो एनसीईआरटीज हो या फिर लूसेंट की जो जनरल साइंस है, सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो ये थी ओवरऑल साइंस की स्ट्रेटजी। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के बारे में, हिस्ट्री की स्ट्रेटजी क्या हो सकती है। तो वीडियो को अभी लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, इसके बाद इससे पहले मैं पॉलिटी और ज्योग्राफी की स्ट्रेटजी ऑलरेडी बना चुका हूं, अगर किसी ने अभी तक उनको नहीं देखा है तो आई बटन में उनका लिंक मिल जाएगा, आप उन वीडियोस को देख सकते हो। एंड इसके बाद हम हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे और ये साइंस ऑलरेडी हमारा कंप्लीट हो गया है। स्टिल अगर आपको लगता है कि कोई और हिस्ट्री से पहले मुझे कोई और सब्जेक्ट कवर करना चाहिए तो आप वो कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे, ज़्यादा से ज़्यादा बताओगे तो मैं जो सजेशंस मैक्सिमम टाइम्स आएंगे तो मैं उनको जो है प्रेफरेंस जो है देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, थैंक यू।